हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न विषयों के 77 सहायक प्रोफेसर और 5 सहायक प्रोफेसर विधि विषय में SFS के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस वैकेंसी के तहत 82 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में ज्यादा जानकारी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट kuk.ac.in पर हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 है। योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को विषय अनुसार मास्टर्स डिग्री 55% अंकों के साथ, एमएड 55% अंकों के साथ और नेट पास किया होना जरूरी है। उम्मीदवारों का चयन 100 अंकों की 3 स्तर की प्रोसेस से किया जाएगा। पहले स्तर में 50 अंक तय किए गए हैं। इनमें से 40 अंक एकेडमिक रिकॉर्ड और 10 अंक रिसर्च परफॉर्मेंस के तय किए गए हैं। दूसरे स्तर में 30 अंक तय है जो डोमेन नॉलेज व टीचिंग स्किल के अनुसार तय होंगे। तीसरे स्तर में 20 अंक तय किए गए हैं जो इंटरव्यू के आधार पर तय किए जाएंगे। 1.5 साल से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे 1432 क्लर्क एक बार फिर अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर सोमवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पहुंचे। युवाओं ने चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से मुलाकात करके अपनी ज्वाइनिंग की मांग की। चयनित उम्मीदवार सतीश, सुमिता, दहिया, जमील, राम सिंह ने बताया कि विज्ञापन संख्या 5/2019 कैटेगरी संख्या 1 के तहत क्लर्क भर्ती निकाली गई। उस भर्ती की वेटिंग सूची में कुल 1432 अभ्यर्थी हैं। परिणाम सितंबर 2020 को घोषित किया गया। इसके बाद 17 मई 2021 को प्रतीक्षा सूची का रिजल्ट निकाला गया, लेकिन रिजल्ट निकालने के 8 माह बाद भी किसी भी अभ्यर्थी को अभी तक विभाग आवंटित नहीं हुआ और न ही नियुक्ति हुई। सतीश ने बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा क्लर्क भर्ती से संबंधित रिक्त पदों की संख्या आयोग को भेज दी गई है। 4 जनवरी को आयोग के चेयरमैन से मिले, तब कहा गया कि विभागों से डाटा मांगा गया है और जैसे ही सभी विभागों से डाटा आ जाएगा तो 2 दिन के अंदर ही विभाग आवंटित कर दिए जाएंगे, लेकिन आज तक हमें विभाग आवंटित नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1432 उम्मीदवार पिछले 8 महीनों से लगातार नियुक्ति का इंतजार करते हुए मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। गुना में नई शिक्षा नीति का विरोध लगातार जारी है। सोमवार को छात्र संगठन ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया। संगठन के नेताओं ने बताया कि शिक्षा नीति पूरी तरह से छात्रों के खिलाफ है। इस नीति में निचले तबके का ध्यान नहीं रखा गया है। यह नीति गरीब छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करेगी, इसलिए इसकी खिलाफत की जा रही है। संगठन ने नई शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग की है। गुना में धरने को संबोधित करते हुए छात्र संगठन AIDSO की राज्य सचिव मंडल सदस्य बबीता समर ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के रोजगारोन्मुखीकरण के नाम पर शिक्षा के सामग्रिक ज्ञान को खत्म करने वाली व शिक्षा के निजीकरण व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने वाली नीति है। सरकार कह रही है कि नई शिक्षा नीति से रोजगार का सृजन होगा। छात्र विभिन्न वोकेशनल कोर्स जैसे होटल मैनेजमेंट, ब्यूटी पार्लर, बेबी केयर आदि को पढ़कर छात्र खुद का रोजगार कर सकेंगे। सरकार रोजगार सृजन का संबंध शिक्षा से बता रही है, जबकि सच ये है कि रोजगार का संबंध प्रत्यक्ष तौर पर देश की अर्थव्यवस्था से होता है। जिला अध्यक्ष शोभना श्रीवास्तव ने धरने को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के छात्रों को आवास योजना, छात्रवृत्ति, स्टेशनरी व किताबों से वंचित करने वाली नीति है। स्वायत्तता के नाम पर अब शिक्षण संस्थानों को उनके बेहतर संचालन के लिए सरकार के द्वारा अनुदान नहीं दिया जाएगा, बल्कि लोन दिया जाएगा, जिससे तय सीमा में शिक्षण संस्थानों को चुकाना होगा। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षण संस्थानों का संपूर्ण खर्च छात्रों को उठाना होगा। यह शिक्षण संस्थान कई गुना फीस बढ़ाएंगे। नतीजतन आम गरीब तबके को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। यह शिक्षा नीति देश के महान मनुष्यों की चाह के विपरीत शिक्षा की नीति है। इसे रद्द कर वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी शिक्षा लागू किए जाने की जरूरत है, जिसका सारा खर्च सरकार उठाए। धरने में विभिन्न स्कूल कॉलेजों से भारी संख्या में शामिल हुए छात्रों ने भी नई शिक्षा नीति पर अपने अपने विचार रखे व इसे वापस लिए जाने की मांग की। रीट में नकल के बाद लेवल 2 परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने RAS 2021 मेन एग्जाम का आयोजन सफल कराने की चुनौती बनी हुई है। इसका आयोजन 25 और 26 फरवरी को होगा। परीक्षा सरकारी स्कूलों में ही होगी। इस परीक्षा में भी नकल और गड़बड़ी का डर बना हुआ है। आयोग के कार्यवाहक सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह राठी ने कहा कि नकल व अनियमितता का मामला सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी।
यह परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन सभी संभागीय मुख्यालयों पर 2 पारियों में सुबह 9 से 12 तथा दोपहर 2 से 5 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए सरकारी स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाने की संभावना है। परीक्षा केंद्रों पर महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग की जाएगी। सीडी को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा। राठी ने बताया कि आयोग सदस्य व अधिकारी संभागीय मुख्यालयों के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। संभाग मुख्यालय प्रशासन के द्वारा भी केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तथा दलों का गठन किया जाएगा। अनियमितता व नकल के मामले सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट की लेवल 2 परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा कि लेवल 1 की परीक्षा निरस्त नहीं होगी। इस साल रीट लेवल 1 परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दे दी जाएगी। इन्हें कोई दूसरी परीक्षा नहीं देनी होगी। अब रीट में 62,000 भर्तियां होंगी। लेवल 2 की जो परीक्षा निरस्त हुई है वह अगस्त तक होने की संभावना है। गहलोत ने आगे कहा कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 मिलाकर कुल 62,000 हो जाएंगी। लेवल 1 के 15,000 पद अलग रह जाएंगे। पहले की तरह ही एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे। वैलिडिटी आजीवन रहेगी। विषयवार अलग से एग्जाम करवाए जाएंगे। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भर्ती परीक्षा होगी। जस्टिस व्यास की अध्यक्षता वाली कमेटी की 15 मार्च तक रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद ही एग्जाम की तारीख की घोषणा की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में कड़ा कानून लेकर आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब रीट प्रमाण पत्र की वैलिडिटी आजीवन रहेगी। इससे पहले रीट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल थी, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने काफी विरोध भी जताया था। 3 साल से रीट एग्जाम न होने के चलते रीट 2018 के 2.53 लाख रीट प्रमाण पत्रों की वैधता 31 जुलाई 2021 को खत्म हो गई थी। गौरतलब है कि 26 और 27 सितंबर को इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। इसमें करीब 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। रीट कुल 32,000 पदों के लिए हुई थी। लेवल 1 के 15,500 और लेवल 2 के 16,500 पद थे, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था।